बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट ऑफ द मैटर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा। कि जो हमारा यूनिवर्स है बेटा, इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मैटर की स्टेट है वो प्लाज्मा है। ठीक है, आप जानते हैं, आप बेसिक साइंसेस में पढ़कर आए हैं कि देयर इज़ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जिनमें आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को पढ़ते थे। सॉलिड की अगर हम बात करें, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, और इसी तरह गैसेस की डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। तो 4 स्टेट ऑफ मैटर भी आपने नाम सुना क्लास 9th में, अब आप आ गए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो क्या था प्लाज्मा? ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड करें। प्लाज्मा था 4 स्टेट ऑफ मैटर, जिसे आपने पढ़ा था गैसियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? गैसियस आयनिक फेज़ है, मैटर की चौथी हालत जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, वो आपके पास प्लाज्मा है। ठीक है, सन पूरा का पूरा क्या है जी? प्लाज्मा से बना हुआ है। तो हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें जो मैटर है, हमने कहा था कि मैटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी मैटर। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था, द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, तो वो मैटर किस स्टेट में है? वो प्लाज्मा स्टेट में है। वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लें जी, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने मार्क भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया है। देखें, आवर यूनिवर्स इज़ मोर वास्ट देन आवर थिंकिंग। जो हमारी सोच है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा है हमारा यूनिवर्स। बिकॉज वी स्टिल नो अबाउट इट्स 5% पार्ट, वी स्टिल नॉट नो अबाउट इट्स रिमेनिंग 95% पार्ट। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि अगर हम अपने यूनिवर्स को 100% कंसीडर करते हैं, तो हमें अभी तक, जो अब तक की हमने साइंस या फिज़िक्स पढ़ी, हमने जस्ट कितना यूनिवर्स रिवेल किया? जस्ट 5%। 95% यूनिवर्स के बारे में अभी तक हम नहीं जानते। तो जिस 5% यूनिवर्स के बारे में हम जानते हैं, वो मेजरली मोस्टली प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आवर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 27% ऑफ अननोन मैटर कॉल्ड डार्क मैटर। कहता है कि जो 27% हमारा यूनिवर्स है ना, वो अननोन मैटर से बना है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। ठीक है, एंटी मैटर का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। ठीक है, डार्क मैटर आप ये ऐसे कह लें कि एंटी मैटर ही एक तरह का डार्क मैटर है। द मैटर विच डो नॉट रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और इमिट लाइट। ऐसा मैटर जो ना लाइट को इमिट करे, ना एब्जॉर्ब करे, ना रिफ्लेक्ट करे, वो डार्क मैटर है। उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना ही जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड 68% आर मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी मटेरियल नॉन एज डार्क एनर्जी। और कहता है 68% जो है ना वो डार्क एनर्जी है। तो बेटा, अगर हम 27 जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू थी? डार्क मैटर की, और 68 जो कि डार्क एनर्जी, इन दोनों को ऐड करें ना, तो बाय एडिंग 27 एंड 68 वी हैव 95%। तो ये जो 95% यूनिवर्स है, ये हमारी जो सोच है उससे कहीं दूर है। ठीक है, अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास डिस्कवरीज हमारे पास नहीं हुई। सही, हमारे पास इसके कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, हम सिर्फ 5% यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, जो कि मैटर। ठीक है जी, उसमें हमने पढ़ा हीलियम और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन है जस्ट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेजेस पढ़ाई। तो अब ये जो हमारे पास टर्म है डार्क एनर्जी, एक्चुअली जो हमारी स्पेस है ना, ये फैलती जा रही है। जो स्पेस एक्सपैंड हो रही है, उसकी रीजन डार्क एनर्जी है। कहीं से तो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, बट उसका कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको नाम देते हैं डार्क एनर्जी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि इट मीन्स 95% ऑफ यूनिवर्स इज आउट ऑफ आवर थिंकिंग। ठीक है जी, 95% जो यूनिवर्स है वो हमारी सोच से परे है, दूर है। वी नो नथिंग अबाउट द 95% ऑफ द यूनिवर्स। हम 95% यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो कुछ भी नहीं जानते, तो इसलिए हम इसके बारे में 95% के बारे में फ़िलहाल इस बुक में कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे कह रहे होंगे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छूट गई, छोटा सा टॉपिक है।
और नहीं नहीं भाई, देखें आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो किस तरह से अल्लाह ताला ने चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है, किस तरह से सारी चीज़ें अपने अपने टाइम पर वर्क कर रही हैं। तो इन फ्यूचर ये भी सीक्रेट्स रिवील होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बैक टू आवर टॉपिक जी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द 5% ऑफ द यूनिवर्स, वो 5% ऑफ यूनिवर्स जिसे हम जानते हैं, डैट वी नो अबाउट इट कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये 71% बेटा हाइड्रोजन है, 24% हीलियम एंड 5% ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। वेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर ऑलमोस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। अब देखें, जो 5% यूनिवर्स हम जानते हैं उसमें 71% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है। अगर हम इन्हें ऐड करें ना तो ये 95% बनता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो क्या है जी, प्लाज्मा स्टेट में। तो जो 5% नॉन यूनिवर्स है हमारा, उसका 95% प्लाज्मा स्टेट है। देयरफॉर दीज फिगर्स इंडिकेट दैट 95% ऑफ द 5%, जो 5% नॉन यूनिवर्स है उसका 95%, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 5% नॉन यूनिवर्स है ना, उसका जो 4.5% वैल्यू है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, वो प्लाज्मा स्टेट में, और जो उसका रिमेनिंग 0.5% है, ठीक है, वो मैटर फॉर्म में, ठीक। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 95% है, 95% किसका, नॉन ऑब्जर्वेबल 5% यूनिवर्स का, ठीक है, वो 95% प्लाज्मा है, और जो 5% है, ठीक है, किसका, 5% ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, वो मैटर। हैंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द मैटर इज़ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा, ठीक है जी। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा मैटर की स्टेट जो पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, वो प्लाज्मा स्टेट है, गैसियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है जी। तो पेपर में एमसीक्यूज़ भी आ सकता है और वो आपसे परसेंटेजेस भी पूछ सकता है पेपर में, नॉन यूनिवर्स के बारे में या नॉन यूनिवर्स के बारे में, या डार्क एनर्जी कितनी है, डार्क मैटर कितना है। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। वेरी सून इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।